साथियों, योग रहस्य के वीडियो की श्रृंखला में आज आपके समक्ष मैं विशुद्ध चक्र पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। विशुद्ध चक्र हमारी अभिव्यक्ति का प्रतीक है, हमारे व्यक्तित्व का प्रतीक है। इसके असंतुलन से हम अपनी बातों को स्पष्ट नहीं रख पाते, हम अपने अनुभवों को सबके समक्ष व्यक्त नहीं कर पाते। झिझक, हेजिटेशन, इस तरह का स्वभाव होता है। ये इसके कम संतुलित होने के परिणाम हैं। चूंकि इसकी देवी है माँ सरस्वती, आकाश तत्व और नीला रंग इसका स्वभाव है, तो अगर इसका संतुलन ना हो और अति सक्रिय हो जाए तो व्यक्ति बाचाल, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, और इतना ज़्यादा बोलने वाला कि कभी कभी लोगों को उनकी बातों से दुख या कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कष्ट होता है। ऐसे भी व्यक्ति मिलेंगे कि जब भी उनका लोगों से मिलना होता है तो जब वो बोलते हैं तो फिर रुकते नहीं हैं। ऐसे असंतुलित व्यवहार विशुद्ध चक्र के जो व्यक्ति रहते हैं, उनका स्वभाव ये होता है कि उनकी सुनने की क्षमता भी कम होती है, किसी को कभी गहराई से सुन भी नहीं पाते हैं। तो ये चक्र के असंतुलन से पूरा हमारा व्यक्तित्व संवरता है और व्यक्तित्व बिगड़ भी जाता है। कई बार मैंने देखा है, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, लेकिन उनके अपनी वाणी पर नियंत्रण ना होने की वजह से, विशुद्ध चक्र के असंतुलित होने की वजह से वो बोलते हैं तो संक्षिप्त में ना बोलकर इतना व्यापक बोल जाते हैं कि उनका ज्ञान भी वो मिथ्या ज्ञान लगने लगता है। अगर वो संक्षिप्त में अपनी बात रखते तो बहुत अच्छी बात हो सकती थी। और कई लोग इतना ज़्यादा बोलते हैं कि उनके ना बोलने की वजह, ज़्यादा बोलने की वजह से बहुत से लोगों को बड़ा वैसा महसूस होता है, बुरा लगता है, लेकिन उन्हें इस तथ्य का भान ही नहीं है, इस सत्य का ज्ञान ही नहीं है कि कहीं ना कहीं हम योग से च्युत हैं, योग से वंचित हैं। विशुद्ध चक्र हमारा असंतुलित है। विशुद्ध चक्र को संतुलित होने के सीधे से लक्षण हैं कि सम्यक वाणी हो जाती है, और इसी सम्यक वाणी का प्रभाव है कि हमारे एक कवि हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए, अटल बिहारी वाजपेयी। उनकी वाणी इतनी मधुर थी कि उन्हें ज़्यादातर उनकी वाणी से ही लोगों को अपना जो व्यक्तित्व का प्रवाह है, वाणी से ही लोग सम्मोहित होते हैं। इसलिए तो ज्ञानियों ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो इस वाणी के विशुद्ध चक्र जो वाग्देवी, इसका जो स्थान है, इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और गायन भी इसके लिए बहुत अच्छा है कि अगर हम गाते हैं या उज्जाई प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं या ओम मंत्र का जाप करें तो ये चक्र संतुलन होने लगता है। या आकाश पर त्राटक करें, रात्रि के समय आकाश को देखते हुए उस पर त्राटक का अभ्यास करें खुली आंख से। या एक उपाय और है कि ध्यान के समय अपना पूरे प्राण को, पूरा ध्यान को, एकाग्रता को विशुद्ध चक्र पर लाके नीले रंग का ध्यान करें। तो इस प्रकार ये चक्र संतुलन में आता है। इस संतुलन में आने से हमें, हमारे मन में शांति भी आती है और हमें अत्यंत, जिसको कहें कि परालौकिक शक्तियों की तरफ या परा विद्या की तरफ जाने की जिज्ञासा भी यहाँ से होती है, क्योंकि यहाँ से आकाश जैसी विराट में अनंत जो योग का रहस्य है, उस योग के जगत में प्रवेश के भी रास्ते खुलते हैं। तो इस चक्र के स्वभाव को समझें, और अगर ये चक्र संतुलित नहीं है तो इसके लिए ध्यानाभ्यास करें। धन्यवाद।